मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले में यातायात विभाग की ओर से एआरटीओ निखिल शर्मा ने बागेश्वर और कांडा में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले में 24 चालान किए गए हैं, जिसमें से 14 वाहन चालकों के 50% से ज्यादा सीटें बैठाने पर किए गए हैं। वहीं विभाग की ओर से वाहन चालकों के कोरोना टेस्ट भी कराए जाएंगे और रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही आज 105 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। हमने बागेश्वर क्षेत्र और कांडा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें हमने 24 चालान किए हैं, जिसमें 14 चालान हुए हैं 50% से कैपेसिटी से अधिक सवारी ले जाने में। हमें बहुत सी ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि किराया भी अधिक वसूला जा रहा है और गाड़ियाँ भी भर के जा रही हैं। तो हमारी इन्फोर्समेंट का मेन फोकस इस पे था। तो हमने ऐसे 14 चालान किए हैं। हमने एसडीएम कांडा उनके साथ जॉइंट चेकिंग भी करी है, उसमें भी चालान हुए। उसके बाद ये जो दूसरा हम यहाँ बिलौना बस स्टैंड के सामने ड्राइवरों को फोकस करके उनका कोरोना टेस्ट करा रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग ले रहे हैं, ताकि वही ड्राइवर गाड़ी चला पाएँ जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जिससे कि संक्रमण के फैलने का खतरा कम हो जाए। तो अभी सुबह से यहाँ पे 105 लोगों की सैम्पलिंग हो चुकी है, उनकी रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है। और आपकी तरह क्या राय दी जा रही हो? मेरे द्वारा राय यही है कि मैं ड्राइवरों से भी ये अपील करूँगा कि भाई लोगों से ज़्यादा किराया ना लिया जाए। अगर आपके खिलाफ़ किराए की ज़्यादा शिकायत आती है किसी भी यात्री द्वारा, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले के कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल में लगे मुकदमे पर कांग्रेस महामंत्री बालकृष्ण ने मुकदमे को वापस लेने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस महामंत्री बालकृष्ण ने प्रशासन और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि मुकदमा जल्द से जल्द वापस ले जाना चाहिए, नहीं तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर द्वारा जो है अपने सीबीएसई पैटर्न के आधार पर जो है बच्चों का कुछ प्रैक्टिकल दिया गया था, जिसमें कोविड के नियमों का पूर्ण तरीके से पालन किया गया था। पुलिस प्रशासन ने दबंगई के साथ जाकर वहां पर उन पर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कर पूरे विद्यालय और विद्यालय प्रशासन को बदनाम करने का काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय परिवार कहीं ना कहीं जो है छात्र हित में काम कर रहे हैं। उनके गार्जियनों का और अभिभावकों का जो है अपने बच्चों पर जो है पूरा भविष्य निछावर होता है। उन लोगों ने शायद परमिशन भी ले रखी थी इस संबंध में, बिना जांच पड़ताल किए, बिना वारंट के जाकर वहाँ पर जो उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया, जिससे पूरे जनरल बागेश्वर में जो है विद्यालय के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक आघात पहुंचा हुआ है। हम चाहते हैं सभी कांग्रेसजन, हम आज प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण जी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन प्रेषित किया है और हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जो विद्यालय पर मुकदमा दर्ज किया है उसे वापस लिया जाए। देखिए, कल कंट्रीवाइड के प्रिंसिपल मैडम ने जो है कोविड के नियमों का पालन करते हुए सीबीएसई की जो परीक्षा हो रही थी, प्रैक्टिकल हो रहे थे, वो ले रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनमें मुकदमा दर्ज कर उनका उत्पीड़न किया है, स्कूल का उत्पीड़न किया है। आज जो है जो पुलिस प्रशासन है, बागेश्वर में खुलेआम दारू बिक रही है। जो 600 की बोतल थी आज 1500 में बिक रही है, 1200 में बिक रही है, 1300 में बिक रही है। उनके लिए कोविड के कोई नियम नहीं है। और एक स्कूल, एक धनाचार्य एक छात्र हित के लिए प्रैक्टिकल करवाती है, वो भी कोविड के नियमों के, सिर्फ मात्र 10 बच्चों के, और उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। ये बहुत गलत बात है। अगर ये मुकदमा अगर जल्दी से जल्दी अगर वापस नहीं होता है, हम कांग्रेसजन रोड से लेके शासन प्रशासन तक हम धंधा प्रदर्शन करेंगे। बजरी की तस्करी हो रही है, शराब की हो रही, लकड़ी की हो रही है। इनके लिए कोई कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सोए पड़े हैं। और कारण क्या है? जो गलत काम कर रहे हैं उन पर तो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, और जो छात्र हित और छात्र हित के लिए काम कर रहे हैं उन पर मुकदमा ठोका जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। बागेश्वर गरुड़ के अमसियारी गांव में इन दिनों गांव के युवा और बुजुर्ग एकता का परिचय दे रहे हैं। दरअसल बीते 8 दिनों से ग्रामीण गांव की साफ सफाई में लगे हुए हैं, जिससे युवाओं को गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे मोहन जोशी ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और पूरे गांव को साफ किया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान रमेश चंद जोशी ने सभी ग्रामीणों का आभार जताते हुए इस प्रकार से जनहित के कामों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की बात कही। तो जी, मैं पीछे काफ़ी दिनों से गांव में आया, देखा कि हमारे घरों के नीचे
पहले हम लोग जानवर यहाँ पे जानवर वगैरह चराते थे ना, चारागाह टाइप था, और वो पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ नौला हमारा वो है। तो यहाँ पीछे देखा मैंने 10-15 दिन से ऐसी झाड़ियाँ, इतनी जो झाड़ियाँ थी, ऊपर से ये नौला नहीं दिखता था, आसपास के पेड़ों की जड़ें नहीं दिखती थी। तो युवा बच्चों से मैंने कहा, एक दिन कहा, मैंने कहा बच्चे बेटा ये गलत हो रहा है, अगर ये साफ कर देंगे तो कैसा लगेगा। बच्चों ने कहा, किसी के मैं ताऊ जी किसी का चाचा वो हूँ, उन्होंने कहा हम तैयार हैं आप जब कहोगे। ये पूरे गांव के 20-25 बच्चे हैं, एक एक का नाम लेना मतलब संभव नहीं है, सारे बच्चे जो हैं ये आए। इन बेचारों ने कहा रोज़ ये सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक मतलब 3 घंटे ये अपनी यहाँ सर्विस देते हैं। और मतलब इतना 8 दिन में ऊपर को आप अभी देखेंगे, इतना एरिया देखी है, कूड़ा आपने देखा होगा कितना इकट्ठा हुआ, इतना इन्होंने वो करा। फिर धीरे धीरे आते आते बच्चे बढ़ते गए। फिर ये बुजुर्ग लोग देखिए कि हमारे भाई साहब हैं 70 साल के भाई साहब हैं, हरकिशन जोशी जी, तो ये भी आ रहे हैं, एक भुवनचंद जोशी जी हैं, प्रिंदा हैं, जितने भी हमारे जो और बुजुर्ग लोग हैं वो भी आते गए, वो भी जुड़ते गए, साफ करते गए। अभी इनका एक वो बन गया है कि भाई करना है, पूरा साफ करना है। सारे गांव को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी दूसरे लोग भी इसका अनुसरण करें और रचनात्मक कार्यों में सहयोग दें, विध्वंसात्मक कार्यों में न जाएं, ऐसी मैं सबसे उम्मीद करता हूं। मैं अपने युवाओं को जो मोहनचंद जोशी जी के नेतृत्व में युवा काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। अपनी ग्राम सभा ग्राम प्रधान के नाते उनका मैं बहुत ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस काम में अपने गांव के एक सामाजिक सुदृढ़ता के में आगे ले जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। आगे उनको भविष्य में उनको बहुत ही जिम्मेदारी मिलनी है, उस जिम्मेदारी का वो अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे, युवाओं को जोड़ के रखेंगे। और मैं एक बुज़ुर्ग होने के नाते इतना मैं युवाओं के साथ में आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। और भविष्य में मैं ये उम्मीद करता हूँ इस तरह से कार्य हमेशा होते रहें। जैसे नौले हो गए, गधेरे हो गए, हम उनको लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे लगातार दिन से झाड़ी थी, जो झाड़ी नली गधेरे वधेरे हमने साफ़ किए हैं। और हमारे जो प्रवासी भाई बहन हैं लॉकडाउन की वजह से गाँव में आए हैं, काफ़ी बड़ा सहयोग हमें कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे गांव में जो बाहर से आए हैं प्रवासी मोहन जोशी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए किया गया है। वो लगातार हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि आप सफाई करते रहिए। हमें कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है हम शहरी में। मैं चाहूँगा कि और गाँव के युवा भी लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करें। हमने पिछले लॉकडाउन में भी मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया था और इस लॉकडाउन में हमने साफ़ सफाई का जिम्मा उठाया है, जिसके लिए हम अपने युवाओं को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बागेश्वर में आयुष विभाग का कोविड हेल्प डेस्क कोविड संक्रमितों के साथ ही कोविड को मात दे चुके लोगों के लिए मददगार बना हुआ है। आपको बता दें कि अब तक विभाग की ओर से करीब 4000 संक्रमितों और कोरोना विजेताओं को फोन किया जा चुका है। इस दौरान होम आइसोलेटेड लोगों को टेली परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य खराब होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से दवा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं जिले में अब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 8000 परिवारों को आयुष किट बांटी जा चुकी है। हमारे यहाँ प्रतिदिन आयुष हेल्प डेस्क के द्वारा टेली कंसल्टिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नोडल अधिकारी मैं स्वयं हूँ। और टेली कंसल्टेंट डॉक्टर करमीन सक्सेना जी और डॉक्टर सिमरनजीत जी हैं, जिनके द्वारा और मेरे द्वारा टेली कंसल्टिंग का कार्यक्रम प्रतिदिन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 4000 से ज़्यादा लोगों का हमने टेली कंसल्टेंट के द्वारा बात की और लोगों को जो है होम आइसोलेशन के नियमों का पालन कैसे करना है, स्वास्थ्य के संबंध में क्या क्या ध्यान रखना है, इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव रखनी है और कोरोना की लड़ाई को कैसे जीतना है, इसके संबंध में बताया जा रहा है। और आयुर्वेद चिकित्सा से भी किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है और कोरोना के हल्के सिम्टम से लड़ा जा सकता है, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बागेश्वर जिले के खरेही रिखोली क्षेत्र में भाजपा ओबीसी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में टेस्टिंग के दौरान मौजूद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। इस दौरान सेंटर में मौजूद लोगों के लिए पानी और चाय की व्यवस्था भी की गई। वहीं जानकारी देते हुए भाजपा ओबीसी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज थापा ने बताया कि भाजपा की ओर से लगभग सभी क्षेत्रों में जागरूकता और सहायता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। न्यूज़ 31 का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि युवा मंडल खरे मंडल में सभी युवा मोर्चा द्वारा यहाँ रेखोली और पाटिल में यहाँ सैनिटाइजर, मास्क और चाय की व्यवस्था की गई है। और हमारे युवा मोर्चा पूरे बागेश्वर, पूरे उत्तराखंड में हर जनपदों, हर पंचायतों और ग्रामों में लगे हुए हैं। और हम
उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर में रहें और स्वस्थ रहें। मैं मनोज थापा, ओबीसी बीजेपी मंडल अध्यक्ष खरई, और आज हमारे ग्राम सभा पाटली, ग्राम कोलोटा और रैखोली में प्राथमिक विद्यालय रैखोली में कोविड की जांच की गई, जिसमें हमारे साथ मेरे भाई महामंत्री मनीष जी हैं और साथ में हमारे पटवारी जी हैं, दया कृष्ण पंत जी भी साथ में हैं। इनके देखरेख में आज यहाँ पे कोविड की जांच की गई और इसमें हमने मास्क और युवा मंडल की तरफ से हमने मास्क और सैनिटाइज का प्रबंध भी किया। बागेश्वर जिले के कपकोट में राजीव गांधी की पुण्यतिथि को साप्ताहिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में ग्रामीण उत्थान समिति की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि युवा कांग्रेस कोरोना काल में जरूरतमंद परिवारों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने आगे भी जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही है। आज यूथ कांग्रेस द्वारा माननीय जिला अध्यक्ष जी कवि जोशी जी के नेतृत्व में, ईश्वर पांडे जी के नेतृत्व में और विनोद भाई और अन्य हमारे यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर को हम लोगों ने बॉडी और भनारतोली और इन क्षेत्रों में जो वाकई में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चिन्हित करके करीबन 50 राहत किट यहाँ पर को बांटने का काम किया है, जिसमें कि आटा, दाल, चावल और तेल इत्यादि वहाँ पर को देने का काम किया है। और ये यूथ कांग्रेस की मुहिम लगातार चल रही है और हम आपके चैनल के माध्यम से भी लगातार ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जिनको भी ज़रूरतमंद जो भी व्यक्ति है वो यूथ कांग्रेस से संपर्क करें। आज युवा कांग्रेस बागेश्वर की पूरी टीम ग्राम सभा नंदीग्राम और रैखोली, बॉडी, बनारतोली इत्यादि जगहों में गई है और वहाँ वास्तव में जो लोग ज़रूरतमंद थे उनको राहत सामग्री बांटी गई। क्योंकि देखो ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोग अपनी जान पर खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग हताश भी हो रहे हैं, तो वो तो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन उनको अगर हमको ये ज़रूरत है कि जो कोई भी इंसान भूखा ना मरे और उस भूख को मिटाने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ राहत सामग्री उन जगहों में बांटी। आज युवा कांग्रेस ने पुनः ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए कचपुरिया चुना ब्लॉक में रैखोली, बॉडी और बनातोली गाँवों में ज़रूरतमंद परिवारों को 50 राशन किट वितरित की, जो कि हमें कपकोट की संस्था ग्रामीण उत्थान समिति द्वारा दी गई थी। उसे हमने आज कचपुरिया ब्लॉक में बांटा और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की। आगे भी यूथ कांग्रेस लगातार इस कार्यक्रम को करते रहेगी। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।